डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये वीडियो जो है आपके लिए एक इंट्रोडक्शन है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है, इंग्लिश लर्निंग कोर्स जो है, वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इस सेशन में करने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग। अंग्रेजी सीखने पर एक और किताब, आखिर क्यों? कारण स्पष्ट है, बाजार में कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं, पर उनको लाकर पढ़ने से वो सब नहीं मिल पाता जो हम सीखना चाहते हैं। कई कई कोर्सेज तो बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज में हमको ज़रूरत हो वैसी चीज़ नहीं मिलती, ऐसा भी लगता है। बल्कि हम जो भी सामग्री पढ़ना चाहते हैं उससे कुछ अलग भी हमको मिल जाता है, जिससे पूरा पढ़कर याद रख पाना बहुत कठिन होता है। उपलब्ध कोर्सेज में जानकारी इतनी ज़्यादा रहती है या इतनी अधिक रहती है कि आप उसे पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं, और पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। यदि समझ पाते हैं तो उतना याद नहीं रख पाते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, और वह है उनके सिखाने का पुराना ढंग। कोई भी चीज़, कई बार हमेशा कुछ चीज़ हम सीखते हैं और सिखाते हैं तो नयापन उसमें लाना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और कोई चीज़ पुराने तरीके से सिखा रहे हैं और वो टेक्निक अगर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमको समझने में दिक्कत आती है। तो पुराने ढंग से कई चीज़ें सीखते हैं तो हमको समझ में नहीं आती। लेकिन यह कोर्स बिल्कुल अलग है, तथा वर्षों के अनुसंधान के बाद बनाया गया है। कई बच्चों को हमने इस कोर्स की टेक्निक से ट्रेंड किया है, जो भी सीखने वाले होते हैं, लर्नर होते हैं, तो उससे बच्चे ट्रेंड हुए हैं, उनको बेनिफिट मिला है। याद रखिए, आपको इस कोर्स को पकड़े रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपको इसको कोर्स को पकड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। यह कोर्स ही आपको चुंबक की तरह पकड़े रखेगा। अगर आप इस कोर्स को सिलेक्ट करते हो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और उसके साथ कंटिन्यू रखते हो अपने आप को, तो कोर्स ही आपको पकड़े रखेगा। कोर्स अपने आप कोर्स आपको कनेक्ट करके रखेगा, जोड़ के रखेगा, और अंग्रेजी की ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, जो आपने पहले कभी कहीं पढ़ी ही नहीं। ऐसी-ऐसी सेंटेंसेस इसमें आपको पढ़ने मिलेंगे कि आपने कहीं और ये कितनी भी किताबें पढ़ ली हो, सेंटेंस नहीं पढ़ने मिले हों। स्कूल की पढ़ाई कर ली हो, उसमें भी वो सेंटेंस नहीं पढ़ने मिले हों। ऐसे-ऐसे सेंटेंस यहाँ पे पढ़ने आपको मिलेंगे। हम तो आपको यहाँ तक कहते हैं कि आप किसी अन्य कोर्स के 3 अध्याय पढ़ें और इस कोर्स के भी 3 अध्याय पढ़ें, तो आपको फ़र्क तुरंत महसूस हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस कोर्स में आपको वही पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें इस कोर्स में हैं। यह कोर्स 3 अलग-अलग सेक्शंस में बँटा हुआ है। अब वो सेक्शंस का ज़रूरत के हिसाब से हम अपडेट करते हैं। तो जो भी सेक्शन इसके हम पढ़ा रहे हैं उसमें 20-20 स्टेज बना रखी हैं, और स्टेजेस कम ज़्यादा भी होती हैं, जैसी ज़रूरत रहती है वैसी स्टेज सिखाई जाती हैं। तो अलग-अलग स्टेजेस में अलग-अलग चीज़ें इसमें सिखा रखी हैं। ये स्टेजेस आपकी अंग्रेजी सीखने की यात्रा को धीरे-धीरे आगे बढ़ाती है। मतलब इसमें जो ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, जैसे स्टेज नंबर 1 सीखिए, फिर ही स्टेज नंबर 2 सीखनी है, फिर स्टेज नंबर 3 सीखनी है, फिर स्टेज नंबर 4 सीखनी है। वैसे एक ऑर्डर से इसको कोर्स को सिखाया जाता है। अगर आप बीच-बीच में से सीखते हो तो कभी-कभी आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलता है। जिस ऑर्डर से आपको सिखाएँगे उस ऑर्डर से कोर्स आपके लिए सरल हो जाएगा। सेक्शन 1 और 2 हर स्टेज में आवश्यक शब्द भंडार और वाक्य भंडार है। मतलब हर स्टेज के साथ आपको नए-नए शब्द भी सीखने मिलेंगे, और नए-नए सेंटेंस, मतलब नए-नए सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि आपके लिए नए हैं। जबकि ब्रिटिश लोग या जो भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो तो शुरू से ही कई ये सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन आपको जैसे ही कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे, एक-एक लेसन, हर लेसन या हर स्टेज में आपको किसी-किसी लेसन में तो आपको नए वर्ड सीखने मिलेंगे, किसी-किसी लेसन में आपको सीखने मिलेंगे नए सेंटेंसेस, जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। जो अंग्रेज अपने डेली लाइफ में काम में लेते हैं, जो अंग्रेज अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आपको इसमें सीखने मिलेंगे, और ऐसे वाक्यों के समूह जिन्हें कहीं और से प्राप्त करना कठिन है। मतलब ऐसे-ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे इसमें, जिसको आपको खुद ढूँढना हो तो आपको वो पूरा दिन लगेगा इधर-उधर पढ़ने में, कि कहाँ से मैं इन सेंटेंसेस को ढूँढूँ। पर इस कोर्स के अंदर अगर आप पढ़ते हो, तो आपको वो सेंटेंस जो आपको
बहुत समय लगता है इधर-उधर ढूँढने में, वो सीधा एक लेसन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ही बहुत सारे अलग-अलग सेंटेंसेस पढ़ने दिए जाएँगे। इस कोर्स में वर्गीकृत शब्दावली भी है, मतलब अलग-अलग तरह की जो शब्द होते हैं, जो हमारे काम में आते हैं, वो भी इसमें दे रखे हैं। और विशेषताओं को बताने वाले छँटे हुए विशेषण भी इसमें मिलेंगे, कि खास विशेषण होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं, तो ऐसे शब्द भी हैं और जो-जो ज़रूरी शब्द होते हैं, वो भी अंदर सिखा रखे हैं और नए शब्द भी इसके अंदर दे रखे हैं। क्रियाओं को याद करने के लिए विशेष टेक्निक दे रखी है, जैसे एक्शन वर्ड हमको याद नहीं रहते कि कोई कोई क्रिया है या कोई काम हो रहा है तो इंग्लिश में उसके लिए क्या शब्द होगा, ये हमको सीधा याद नहीं आता है। तो यहाँ पर जो एक्शन या क्रियाएँ जो सिखाई हैं, वो उस तरीके से सिखाई हैं कि आप बात-बात में वो एक्शन सीख जाते हैं और आपको मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी आम तौर पर लगनी चाहिए। तो मेहनत छोटी-मोटी तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आप एक इसके साथ बने रहने से आपको जल्दी-जल्दी कोई चीज़ सीखने में बेनिफिट मिल सकता है। सेक्शन 1 आपको सरल ढंग से अंग्रेजी वाक्य के आवश्यक वाक्यों को व उन्हें बोलने की सरल तकनीक का ज्ञान देगा। सेक्शन 1 में आपको इंग्लिश के ज़रूरी जो वाक्य होते हैं, ज़रूरी सेंटेंस होते हैं और उसको कैसे याद रखेंगे, कैसे बोलेंगे, उसकी टेक्निक भी इसमें दे रखी है। सेक्शन 2 में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परिस्थितियों में अंग्रेजी बोलने की कला का ज्ञान होगा। अब सेक्शन 2 में जब आएँगे, तो उसके अंदर अलग-अलग स्टेज में क्या दे रखा है कि किस जगह पर कैसे अंग्रेजी बोलनी है या किस जगह के लिए कौन से वाक्य हमको याद रखने हैं। जैसे डॉक्टर के पास गए, बैंक में गए या किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी से कुछ चीज़ बोरो कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसे-ऐसे जो ज़रूरी होते हैं कंडीशंस, उन कंडीशंस में क्या-क्या बोलना चाहिए, जैसे अपन बस स्टॉप पे चले गए तो इंग्लिश में क्या सेंटेंस होना चाहिए, एयरपोर्ट पे चले गए तो क्या सेंटेंस होना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे सेंटेंसेस का कलेक्शन भी सेक्शन नंबर 2 में दे रखा है। साथ ही ब्रिटिश और अमेरिकन अंग्रेजी में अंतर को भी आप जान पाएँगे। ये जो कोर्स पढ़ेंगे इसमें ब्रिटिश इंग्लिश क्या होती है और अमेरिकन इंग्लिश क्या होती है, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी कोर्स के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो बीच में इसके अंदर सारी बातें अलग-अलग जगह पे दे रखी हैं, वो आपको पढ़ने मिलेंगी। सेक्शन 3 में अधिकांश अंग्रेजी में ही है, क्योंकि हमें आशा है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ठीक से पढ़ने के बाद आप इस लायक तो हो ही गए होंगे कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझ जाएँ। तो सेक्शन 3 के अंदर कुछ ऐसे लेसन भी हो सकते हैं जिसमें अंग्रेजी ही ज़्यादा दे रखी हो, क्योंकि सेक्शन 1-2 में आपने हिंदी से इंग्लिश में अपने आप को बहुत सा नॉलेज गेन किया है उस सेक्शन 1-2 से, तो सेक्शन 3 में कुछ चीज़ें इंग्लिश टू इंग्लिश भी मिल सकती हैं आपको, लेकिन उस तरीके से दे रखी होंगी जिससे आप समझ पाओगे। इस सेक्शन में खास चीज़ें दे रखी हैं, जैसे स्लैंग। स्लैंग का मतलब होता है अनौपचारिक भाषा या इनफॉर्मल लैंग्वेज, जो कि बुक्स वगैरह में नहीं होती हैं। सिर्फ़ डेली जो कन्वर्सेशन करते हैं या डेली स्पीकिंग होती है लोगों की लाइफ़ में, वहाँ पर स्लैंग का यूज़ होता है। तो वो भी आपको सेक्शन में मिलेगी या जो भी इसके अगले सेक्शन है उसके अंदर सेक्शन 3 में वगैरह मिलेंगी। साथ ही न्यूज़ हेडलाइन के बारे में जानकारी मिलेगी। न्यूज़ हेडलाइन टीवी वगैरह में आती है, न्यूज़पेपर हेडलाइन अखबारों में आती है, उसकी जानकारी मिलेगी। बायोग्राफ़ी से रिलेटेड भी इसमें कुछ सिखा रखा है कि बायोग्राफ़ी कैसे लिखी हुई रहती है, उसमें क्या-क्या या स्टोरीज़ मिलेंगी अंदर, कुछ स्पीच भी पढ़ने मिल सकता है आपको। बायोडाटा कैसे लिखते हैं अपनी, जैसे अपन कोई नया जॉब वगैरह सर्च कर रहे हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देनी हो तो बायोडाटा कैसे लिखते हैं, वो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। कॉमन एरर्स और इंग्लिश बोलते समय कुछ कॉमन एरर गलतियाँ होती हैं, उसको कैसे समझना है, वो भी इसके अंदर दे रखा है। ढेर सारा खास तरह का शब्द ज्ञान जो आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में भी खास व्यक्ति बना देगा। मतलब आपको इसमें इस तरह के शब्द सिखाए जा सकते हैं कि आपको दूसरे अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी आपको देखकर कहेंगे कि ये वाले सेंटेंसेस, ये वाले वर्ड तो हमको भी नहीं पता है। ये अच्छे-अच्छे वर्ड्स जो हैं, वो कहाँ से आपने सीखे? तो वो सारे वर्ड्स जो कि आपको सीखने पर लगेगा कि ये मुझे पता ही नहीं थे, ये दूसरे लोगों को भी वंडर लगे, ऐसे वर्ड्स आपको इसमें सीखने मिलेंगे। आप अंग्रेजी के मूल नियमों को ना भूलें, आप इंग्लिश के नियमों को ना भूलें, उसके लिए यहाँ पे रूल्स जो हैं, वो रूल्स नाम से एक स्टेज दे रखी है। एक रूल्स नाम की स्टेज भी दे रखी है जो स्कूल की परीक्षाओं के लिए काम की है। जिसको पढ़ना हो उसको पढ़े और स्कूल के एग्ज़ाम रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं पढ़े। वो आपकी खुद के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर कुछ ये हालाँकि स्पीकिंग कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये ग्रामर ज्ञान अपने आप में अलग ही है। इस ग्रामर ज्ञान पार्ट 1, ग्रामर ज्ञान पार्ट 2 और ग्रामर ज्ञान पार्ट 3 करके इसमें ग्रामर के अलग से टॉपिक भी इस बुक में या कोर्स में हैं।
लेकिन स्पीकिंग कोर्स के अंदर बिल्कुल ही अलग तरीके से दे रखा है। और ग्रामर ज्ञान जिसको पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ना हो तो उसको नहीं पढ़े, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि ग्रामर के नाम से डायरेक्ट अगर इंग्लिश सिखाते तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि प्रैक्टिकल इंग्लिश में ग्रामर का यूज़ हमको प्रैक्टिकल तरीके से करना पड़ता है। ग्रामर आती तो है लेकिन हम इनडायरेक्टली उसको समझते हैं और यूज़ करते हैं। हम उसको पढ़कर अगर सीखने की कोशिश करते हैं तो दिक्कत आती है। लेकिन जिसको ग्रामर ज्ञान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ना होता है, तो वो भी कोर्स में अलग से दे रखा है। अगर उसके भी कुछ वीडियो अवेलेबल होंगे तो इसके अंदर आप देख सकेंगे। तो ग्रामर ज्ञान नाम से जो सेक्शन है वो बिल्कुल ग्रामर ही सिखाता है। वो प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर काम में आ सकती है, इनसी ग्रामर हो सकती है, और रिटन एग्जाम में भी काम आ सकती है इनसी ग्रामर, उसमें हो सकती है। लेकिन मेन बात है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की, जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में दे रखी होती है, तो वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। और ग्रामर जो कि विद्यार्थियों के लिए काफ़ी यूज़फुल है और महत्वपूर्ण है। जो एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिशन वाले, उनके लिए भी काम में आ जाती है, छोटी-मोटी बातें उसके अंदर दे रखी हैं। जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए भी ग्रामर ज्ञान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे रखी है। पार्ट 1 में थोड़ी इंट्रोडक्टरी ग्रामर है, पार्ट 2 में थोड़ा उसका आगे का भाग है, पार्ट 3 में भी कुछ और आगे की ग्रामर दे रखी है। तो ये आपके लिए सरल तरीके से महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलती है। आपके ज्ञान की परख के लिए इसमें बहुत सारे अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं। ग्रामर ज्ञान अगर कोई पढ़ता है, तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जो बोर्ड की एग्ज़ाम देने वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके अंदर जो ग्रामर में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर देने की कोशिश की गई है। तो वो कोशिश आपको बेनिफिट दे सकती है। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। तो मैं आपको ये कोर्स पूरा सिखा रहा हूँ। मैंने कोर्स के बारे में जो भी बात आपको बताई, उसको मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। और जो भी कोर्स आगे स्टार्ट होता है, उसके जो भी सेक्शंस हैं, जो भी स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को बिल्कुल पेशेंस के साथ धीरे-धीरे पढ़ें, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन में, जिसमें हमने इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्या है, उसके बारे में जानकारी ली है, तो इस सेक्शन में इतना इनफ है। अगली अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में हम अगली बात के साथ आपसे कम्युनिकेट होंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।